सुबह की हल्की रोशनी रसोई की खिड़की से अंदर आ रही थी। चूल्हे पर चढ़ा तवा हल्की हल्की आवाज कर रहा था। राधा डरते डरते अपनी सास शारदा देवी के पास जाकर बोली, माँ जी, आज आलू के पराठे बना दूं क्या? मोनू को बहुत पसंद है। स्कूल में उसका खाने का मन हो रहा था। राधा की आवाज में झिझक साफ झलक रही थी। शारदा देवी ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मुंह सिकोड़ते हुए बोली, पराठे? और वो भी घी डालकर? घी पेड़ पर उगता है क्या? बहू, यह तुम्हारे मायके का घर नहीं है। यहाँ हर दाने का हिसाब होता है। तवे पर सूखा सेक देना, वही बहुत है। राधा ने हिम्मत करके फिर कहा, माँ जी, मुझे नहीं चाहिए, बस मोनू के लिए। 4 बच्चों के सामने टिफिन खोलता है। थोड़ा सा घी डाल देती तो बस उसी के पराठे बना देती। बाकी सबके लिए तो रोटी ही बनाती हूँ। शारदा देवी की आवाज में अकड़ आ गई। घी खत्म हो गया है। नहीं है। एक बार में समझ नहीं आता क्या? जब तुम्हारा पति कमा के लाएगा तब टिफिन की शान बढ़ाना। अभी खर्च ही खर्च है। जीप पर काबू रखो। यह कहकर वह बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। राधा वहीं खड़ी रह गई। जब से इस घर में आई थी, ऐसा लगता था जैसे किसी अदृश्य जंजीर में बंध गई हो। अपनी मर्जी से पानी तक पीने की आजादी नहीं थी। सांस के जाते ही राधा का मन अंदर ही अंदर उबलने लगा। गजब की आदत है। इतनी कंजूसी। जैसे पैसे साथ लेकर ही जाएंगी। वह जानती थी कि शारदा देवी की नजरें हर वक्त चौकन्नी रहती थी। रसोई में क्या बना, कितना बना, कौन सा मसाला कितना लगा, सब पर उनकी पैनी नजर होती। एक बार राधा ने चोरी से अपने पति अमन से घी मंगवा लिया था। पराठे तवे पर चढ़े ही थे कि शारदा देवी को उसकी खुशबू आ गई। उस दिन घर में ऐसा बवाल हुआ कि बना हुआ खाना किसी ने नहीं खाया। शारदा देवी ने 4 दिन तक राधा से बात नहीं की। अमन को भी खूब सुनाया। अमन अपनी माँ की आदतों से वाकिफ था। उसके पिता हरिदत्त भी परेशान रहते थे, लेकिन शारदा देवी को बदलना किसी के बस की बात नहीं थी। बाहर वालों के सामने शारदा देवी हमेशा कहती, मेरी बहू ने घर संभाल लिया है, मैं तो सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। पड़ोसी क्या जानते थे कि सच्चाई क्या है। हर चीज पर ताला, हर खर्च पर पहरा। दीपावली आने वाली थी। राधा ने बड़ी उम्मीद से कहा, माँ जी, इस बार सोचा था एक नई साड़ी ले लूं और मोनू के लिए भी नए कपड़े। बात पूरी होने से पहले ही शारदा देवी भड़क उठीं। इतनी साड़ियां हैं तुम्हारे पास, फिर नई की क्या जरूरत? पुरानी हो गई है तो क्या? तू भी तो पुरानी हो गई है, क्या तुझे भी बदल दूं? राधा चुप हो गई। फिर बोली, मेरे लिए नहीं तो कम से कम मोनू के लिए। मुझे पता है उसके पास कितने कपड़े हैं। जाओ पूजा की तैयारी करो। राधा समझ गई कि बहस बेकार है। रात को अमन से फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन मोनू के लिए भी मना कर देती है। अमन उदास हो गया। माँ हमेशा से ऐसी ही है। राधा ने गहरी सांस ली। तो क्या मोनू का बचपन यूं ही निकल जाएगा? हमें कुछ करना होगा। अगले दिन राधा ने वही किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने सबके सामने कहा, माँ जी, तेल खत्म हो गया है। आज सिर्फ नमकरोटी बनेगी। शारदा देवी चौंक गई। यह क्या कह रही हो? अमन भी बोला, माँ, बचत सबको मिलकर करनी चाहिए। शारदा देवी गुस्से में खाना छोड़कर उठ गईं। थोड़ी देर बाद अखबार न मिलने पर हरिदत्त झुंझला उठे। लगता है अब सब तुम्हारे तरीके से चलने लगा है। पड़ोसन कमला काकी आईं। अरे शारदा, घर में इतना अंधेरा क्यों है?
और यह कपड़े लो, तुम्हारी बहू ने मांगे थे मोनू के लिए। राजा बनना है उसे स्कूल में, तानों की धार सीधी दिल में लगी। थोड़ी देर बाद मोनू के दोस्त टिफिन लेकर आए। मोनू ने बताया घर में नमकरोटी है, इसलिए हम खाना ले आए। बच्चों की हंसी शारदा देवी के दिल में चुभ गई। पूरी रात वह सोचती रहीं, क्या पैसे रिश्तों से बड़े हो गए? क्या मेरा पोता दूसरों के घर का खाना खाएगा? पहली बार उन्हें अपनी कंजूसी का असली चेहरा दिखा। सुबह उन्होंने राधा से कहा, बहू, बाजार चलो। मोनू के लिए राजा की पोशाक लेनी है। और हाँ, तुम्हारे लिए भी साड़ी। राधा हैरान रह गई। शारदा देवी की आंखों में पछतावा था। कंजूसी बुरी नहीं, पर अपनों पर खर्च न करना सबसे बड़ी गरीबी है। राधा मुस्कुरा उठी। वर्षों बाद घर में खुलकर सांस लेने का एहसास हुआ। उस दिन दीपावली सिर्फ दियों की नहीं, रिश्तों की भी रोशनी लेकर आई। धन्यवाद।